मैं पुनीत कुमार शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर जेपी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा से। जैसा कि पूर्व क्लास में आप सभी को बीएड प्रथम वर्ष कोर्स 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पाठ्यक्रम में एवं डीएलएड के विद्यार्थियों के लिए कोर्स 6 में उनके लिए भी लगभग जो जेंडर से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं दोनों में एक ही जैसे हैं। इसलिए बीएड के साथ साथ डीएलएड विद्यार्थीगण भी इस लेक्चर को ध्यान से सुने और देखें। जैसा कि पूर्व क्लास में आपको लिंग विभेद के कारणों पर चर्चा कर रहे थे। अब जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं, लिंग विभेद के बहुत से कारण हैं। जैसा कि इसके पहले आपको पढ़ा चुके हैं, मान्यताएं तथा परंपराएं हैं और अशिक्षा है, जागरूकता का अभाव है, सांस्कृतिक कारक है, आर्थिक कारक है। इस प्रकार से बहुत से सारे कारक हैं जिसका आपके सामने पूर्व क्लास में हमने चर्चा कर दिए हैं। उन्हीं में से सबसे प्रमुख कारण है सामाजिक कारक, क्योंकि लड़के और लड़कियां एक अच्छे समाज में, एक अच्छे परिवार में रहते हैं, जिसके कारण सामाजिक कारक प्रमुख रूप से माना जाता है। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पे देखिए, हमने लिखा हुआ है, चार्ट बनाया है, लिंगी विभेद के कारक। लिंगी विभेद के कारक मतलब लिंगी असमानता, जो लिंगों में असमानता है, लिंगों में असमानता, लड़के लड़कियों में असमानता, चाहे वह लिंगों में असमानता हो, चाहे शिक्षा में असमानता हो, चाहे आर्थिक में असमानता हो, चाहे आत्मनिर्भरता में असमानता हो, तो विभिन्न क्षेत्र हैं असमानता। फिर भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बीएड और डीएलएड के पाठ्यक्रम में और प्रश्न इससे संबंधित जरूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि लिंगी विभेद के कारण सामाजिक कुप्रथाएं या सामाजिक कारक। हमारे समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं हैं। अब कुप्रथाएं जो परंपरा से पूर्व के लोग करते रहे और वही उनका पुत्र, उसके आगे अगली पीढ़ी उन परंपराओं को निर्वहन करने लगा, वही प्रथाएं बन जाती हैं। एक प्रथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, जो समाज में रह के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम या किसी प्रकार के अनुकरण कोई क्रियाकलाप करता है, वही प्रथाएं हो जाती हैं। तो यही प्रथाएं धीरे धीरे एक कुप्रथा का रूप धारण कर ली, जो समाज के लिए अभिशाप साबित हो रहा है, खासकर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, जो समाज की एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। क्योंकि लड़कियां ही हैं जो सृष्टि की रचना करती हैं, और अगर लड़कियां सही रूप से शिक्षित नहीं होंगी, पारिवारिक रूप से समृद्ध नहीं होंगी, सामाजिक रूप से समृद्ध नहीं होंगी और उनको मान सम्मान नहीं मिलेगा, तो एक अच्छे समाज की, एक अच्छे परिवार की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी कहा गया है, जिस समाज में, जिस घर में लड़कियों को सम्मान दिया जाता है, उस घर में सारे देवता, सारे देवियां निवास करती हैं। इसलिए लड़कियों को हमेशा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि लड़कियां एक देवी की रूप, एक लक्ष्मी की रूप मानी जाती हैं, क्योंकि एक माता है, एक बहन के रूप में, एक पुत्री के रूप में और एक पत्नी के रूप में, आदर्श के रूप में अपना चरित्र का निर्णय करती हैं और परिवार में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं।
आइए विषय पाते हैं चित्र के माध्यम से, सामाजिक कुप्रथाएं। सबसे पहला कारक है दहेज प्रथा। सबसे पहला कारक क्या है? लिंगी विभेद के दहेज प्रथा। दहेज प्रथा जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज समाज के लिए, लड़कियों के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। लड़कियों के साथ साथ माता पिता के लिए कष्टकारक साबित होता है। प्रारंभ में दहेज प्रथा कोई प्रथा नहीं थी, एक औपचारिक था, एक संस्कार था कि कोई माता पिता अपनी बेटी के विवाह के पवित्र बंधन के अवसर पर कुछ उपहार स्वरूप दिया करता था। हर माता पिता अपनी क्षमता के अनुसार देता था, क्योंकि पुत्री दूसरे के घर में जा रही है, एक नई घर में प्रवेश करने जा रही है, तो उसको कुछ रोजमर्रा की आवश्यकताएं होती हैं। वह आवश्यकताएं अपने सास ससुर से, अपने पति से मांगने में संकोच, शर्म महसूस करेगी। इसलिए पिता माता कुछ अपने स्वरूप, उपहार स्वरूप देते थे, और यह धीरे धीरे आगे चल के एक परंपरा का, एक प्रथा का रूप धारण कर लिया, जो आज लड़की के विवाह के अवसर पर लड़के के माता पिता से जबरदस्ती मांगा जाता है। बेटे के विवाह में लड़की की बोली लगाई जाती है, उससे अधिक से अधिक धनोपार्जन मांगने की कोशिश की जाती है, जिसके कारण गरीब असहाय माता पिता दहेज दे पाने में असमर्थ हो जाते हैं। अगर दहेज दे भी दे तो भी लड़के पक्ष के माता पिता संतुष्ट नहीं होते, जिसके कारण लड़की के माता पिता यही कल्पना करते हैं, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे बेटी मत देना, क्योंकि बेटे को मैं पालन पोषण करूंगा, अच्छी शिक्षा दूंगा, और अच्छी शिक्षा के बाद अच्छा दहेज देना होगा, जो हम सक्षम नहीं हैं। और अगर अच्छा दहेज नहीं दे पाएंगे तो बेटी सुखमय होगा जीवन कि नहीं होगा। इसलिए हर माता पिता चाहता है कि मेरे परिवार में, मेरे घर में बेटा का ही जन्म हो, बेटी का जन्म ना हो, क्योंकि अत्यधिक दहेज देना पड़ेगा, जो वह हर माता पिता अपनी क्षमता अनुसार दहेज देता भी है, फिर भी वर पक्ष के लोग संतुष्ट नहीं होते, जिसके कारण लड़की पक्ष के माता पिता पुत्री को पैदा करना नहीं चाहते हैं। इस कारण से भी लिंगी विभेद की भावना पनपती है। दूसरा आगे, बाल विवाह। बाल विवाह दूसरा लिंगी विभेद के कारण में बाल विवाह है। जैसा कि ग्रामीण परिवेश में आप देखते होंगे कि क्योंकि ग्रामीण परिवेश में खास कर ये समस्याएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि भारत की सबसे ज़्यादा आबादी ग्रामीण में रहती है, और ग्रामीण आबादी जो है किसान जन होते हैं। तो किसान जन सिर्फ खाने पीने के लिए खेती बाड़ी करते हैं, कोई उनके पास अन्य रोजगार नहीं होता है, किसी प्रकार से कृषि से जीवन यापन करते हैं। तो जिस किसान के माता पिता की बेटी होगी, तो वह माता पिता चाहता है कि बेटी का छोटी उम्र में ही विवाह कर देना उचित समझता है, क्योंकि बड़ी उम्र में उसको शिक्षा देना पड़ेगा, दीक्षा देना पड़ेगा, और बड़ी उम्र में विवाह करने पर अधिक दहेज देना पड़ेगा। इसलिए वह अपनी छोटी अवस्था में ही पुत्री का विवाह कर देता है। इसकी कुछ परंपराएं हैं, कुछ इसकी कुप्रथाएं हैं, जैसा कि भारतीय गणवेश में यह भी माना जाता है कि छोटी पुत्री का अगर शीघ्र विवाह कर देंगे तो वह दूसरे के घर में जाकर के जल्दी से घुल मिल जाएगी, वहाँ की जल्दी से सदस्य बन जाएगी। इस कारण से भी लिंगी विभेद की भावना पनपती है। तीसरा, कन्या भ्रूण हत्या। तीसरा जो प्रमुख कारण है कन्या भ्रूण हत्या। आप देखते होंगे कि हर माता पिता कन्या नहीं चाहता है,
क्योंकि कन्या के जन्म होने के बाद बहुत सारी समस्याएं आती हैं। सामाजिक समस्याएं आती हैं, आर्थिक समस्याएं आती हैं, राजनीतिक समस्याएं आती हैं और मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उन समस्याओं से माता पिता सामना नहीं करना चाहते, जिसके कारण वह लड़की को जन्म देना नहीं चाहते। जिसके कारण लड़की को माता पिता अगर पता चल जाता है, जैसे कि आज अल्ट्रासाउंड का समय है, विज्ञान का समय है, तो विज्ञान के माध्यम से माँ के गर्भावस्था में लड़की है कि बेटा है यह पता लगा लेते हैं, और अगर बेटी गर्भ में है तो उसका कन्या भ्रूण हत्या करवा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कन्या पैदा होने के बाद बहुत सारी समस्याएं आएंगी जिनसे हमें लड़ पाना असंभव है। और यह जो परंपरा है, जो कन्या भ्रूण हत्या है, यह गरीबों में ज़्यादा न होकर अमीर वर्गों में ज़्यादा है। जो बौद्धिक रूप से संपन्न है, जो आर्थिक रूप से संपन्न है, उनमें ये भावना ज़्यादा पनप रही, जिसके कारण धीरे धीरे गरीबी वर्ग वाले भी इस नियम को, इस बात को अपना रहे हैं, जिसके कारण कन्या भ्रूण हत्या दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जो यह एक समाज के लिए अभिशाप है, और समाज के लिए अभिशाप के साथ साथ सृष्टि के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, परिवार के विकास के लिए भी बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए कन्याओं का भ्रूण हत्या नहीं करना चाहिए। चौथा है पर्दा प्रथा। आज भी हमारे ग्रामीण परिवेश में जब लड़कियों का थोड़ा से किशोरावस्था हो जाती हैं या विवाह हो जाता है, तो घर के पुरुष वर्ग उनको पर्दा में रखना चाहते हैं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति ना देख ले, क्योंकि समाज में कुछ व्यवस्थाएं प्रदान की जाती हैं सम्मान की दृष्टि से। तो समाज में इसलिए बनाया जाता है कि पर्दा प्रथा, इसलिए कि समाज में लड़कियां जो रहें पर्दों में रहें, घर में अपने बड़ों का आदर सम्मान करें, पर्दे में रहकर। इस भावना के कारण भी कहीं कहीं लिंगी विभेद के कारण उत्पन्न होते हैं कि लड़कियों को कैसे पर्दा में रखा जाए। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, लड़कियां पर्दा प्रथा से बाहर निकल रही हैं, लड़कियां समाज में पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, तो बहुत सारी घटनाएं भी घटित हो रही हैं, जिसके कारण पर्दा प्रथा भी घर के परिवारों के लिए, माता पिता के लिए एक समस्या का विषय बन गया है। विधवा विवाह निषेध आज भी ग्रामीण परिवेश में है। लड़कियों की बाल्यावस्था में विवाह कर दिया जाता है, और कभी कभी वर पक्ष का लड़का आकस्मिक बीमार हो जाने के कारण या किसी अन्य कारण, रोग हो जाने के कारण वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो लड़की विधवा हो जाती है। जबकि लड़की की छोटी अवस्था होने के कारण उसका दोबारा विवाह हो सकता है, पर समाज में, परिवार में कुछ ऐसे नियम, ऐसे कानून बना दिए गए हैं कि उन लड़कियों का विवाह नहीं हो पाता, जिसके कारण जिस माता पिता की बेटी अगर विधवा हो जाती है तो उसके माता पिता के दिल पे क्या गुजरती है। तो इस भावना से भी कुछ माता पिता ग्रसित हो जाते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण वह बेटी को जन्म नहीं देना चाहते हैं, बेटे को ही जन्म देना चाहते हैं, क्योंकि वह यह भी जानते हैं कि बेटा ही वंश को चलाने वाला होता है, बेटा ही परिवार का मान सम्मान बढ़ाने वाला होता है, बेटा ही माता पिता को मुखाग्नि देता है, बेटा ही वंश के चतुर्वर्ग को फल की प्राप्ति कराता है। तो यह भी एक कारण है लिंगी विभेद के कारणों में। अथवा आगे है छेड़खानी एवं व्याभिचारी। हमारे भारतीय समाज में, प्राचीन समाज में तो ऐसा नहीं था। प्राचीन समाज में तो लड़कियां कहीं की भी हों, वो माँ का रूप मानी जाती थी, बेटी का रूप मानी जाती थी, बहन का रूप मानी जाती थी। पर आज यह रूप विकृत रूप हो गया है। आज कोई भी लड़की माँ का रूप नहीं मानी जाती, ना बेटी का रूप मानी जाती है, ना लक्ष्मी, ना सरस्वती, किसी का रूप नहीं मानी जाती, वह सिर्फ एक लड़की मानी जाती है। यही हमारे संस्कारों में परिवर्तन हुआ है।
जिसके कारण माता पिता बेटी को उत्पन्न करना नहीं चाहता। क्योंकि जिस परिवार में या जिस माता पिता की बेटी होती है तो उसको हमेशा यह डर लगा रहता है कि अगर मैं शिक्षा दीक्षा के लिए बाहर विद्यालयों में भेजूंगी तो लड़की के साथ कहीं कोई छेड़खानी, कोई छोटी मोटी घटना हो जाएगी तो समाज में मेरा मान सम्मान, कुल का नाश हो जाएगा। इस भावना से ग्रसित होकर के भी माता पिता बेटी को जन्म देना नहीं चाहते हैं। यह विषय आज भी चिंतनीय है क्योंकि हर माता पिता के लिए यह चिंता का विषय है। इसलिए हमको इन सब कमियों को दुरुस्त करना होगा और इन सब कमियों को हम दुरुस्त शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं। आज का पाठ्यक्रम यहीं तक रहा, अगला पाठ्यक्रम लेके आएंगे नेक्स्ट। धन्यवाद।